नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस का टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आपके यहाँ पर 58 क्वेश्चन हैं और ये 58 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम को मात दे सकते हैं। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम वही टेस्ट लेके आएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर जानकारी भी देना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो जो एक अंग्रेजी पत्र है कौन, इंडिपेंडेंट, किससे जुड़ा था यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू से संबंधित है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो ये आपके थे प्रताप, अर्थात ये थे जिन्होंने एक प्रकाशित समाचार पत्र था जो के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, जो कि आपका प्रताप। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन पत्रिका जो थी इसके प्रारंभकर्ता कौन थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी की आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मराठी पत्रिका हो यहाँ पर बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया है। तो बहिष्कृत भारत जो आरंभ किया था, जवाब आपका बी नंबर, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, किसकी पत्रिका है, B.R. अम्बेडकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, वही क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा V.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो यहाँ पर एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अल हिलाल। ठीक है, कौन सा है, अल हिलाल, काफ़ी अच्छा आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो लाहौर से प्रारंभ किया गया आपका समाचार पत्र जो कि आपका उर्दू था, अर्थात उर्दू का था। ये कौन सा है, 39 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, वंदे मातरम। ठीक है, ये आपके 1920 में चालू किया गया था, लाहौर से लाला लाजपत राय ने उर्दू में किया था। ठीक है, समाचार पत्र प्रारंभ किया वंदे मातरम। नेक्स्ट कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पर धार्मिक सुधार एवं सामाजिक आंदोलन, यही आपके महत्वपूर्ण हैं और 100% आपको क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो पश्चिमी सभ्यता जो प्रभावित किया था, कह सकते हैं कि इसका जवाब आपका सी नंबर होगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, 4 आपके ऑप्शन है और ऑप्शन यहाँ पर बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही जवाब 241 का आंसर आ चुका होगा आप लोगों का, ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। 242 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे मानते हैं, 243 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, उससे पहले आपको एक सूचना देना था, हमने कहा था कि बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो कि ग्राम परिवेश, आपको एक पिक के माध्यम से, मतलब आपको जैसे खसरा पढ़ना है तो खसरा को पूरा वहाँ पर दिखाते हैं कि खसरा में कितने अंक होते हैं, क्या क्या लिखा होता है। खसरा खतौनी, या अर्थात हमारा एक चैनल है देव जी के ट्रिक चैनल, बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। हमारा मुख्य चैनल आपका देव जी के ट्रिक चैनल है, जहाँ पर आपको यूपी स्पेशल और साथ में आपकी लेखपाल भर्ती संबंधित जो आपकी ग्राम परिवेश है, वहाँ पर हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।
जो कि लगभग आपका 10 दिन का टारगेट है। और 10 दिन के टारगेट में आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मास्टर वीडियो यहाँ पर लगभग प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चकबंदी लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको जो ग्राम परिवेश है तो ग्राम परिवेश को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम इसलिए इस कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हमको दूसरे चैनल का यूज करना पड़ता है। तो इस कारण हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ग्राम परिवेश आपको वहीं पर पढ़ाया जाएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्राम परिवेश आपको हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक चैनल पर ही मिल पाएगा, ठीक है। ये जानकारी देना था, तो आप लोग जाइए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से तैयारी वहाँ पर करिए, जो कि आपका ग्राम परिवेश से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। तो राजा राम मोहन राय ने एक संस्था स्थापित की और इस संस्था का नाम क्या है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 244 का बी नंबर, अर्थात आत्मीय सभा की स्थापना जो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक 245 का जवाब ए नंबर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राम मोहन राय, अर्थात यहाँ पर आपका 246 का जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये की गई थी आपकी 1828, अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो कौन थे, तो ये हो जाएंगे सी नंबर केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट कह रहा है राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी, अर्थात राजा की उपाधि किसने दिया था राम मोहन राय को। 49 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। और राम मोहन राय ही गए थे आपके कहाँ पर, इंग्लैंड, जो कि उनके पेंशन बढ़वाने के लिए, और उनकी वहीं पर आपकी मृत्यु भी हो गई थी राम मोहन राय की। ये पहले व्यक्ति थी जिनकी विदेश में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की समाधि है, तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ बनी है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर ब्रिटल, जो कि इंग्लैंड में। हमने आपको बताया था कि पहले ऐसे भारतीय हैं जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आपकी इंग्लैंड, या पहले भारतीय थी जिनकी मृत्यु बाहर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ये किस पर है, एकेवाद पर, ठीक है, एकेश्वरवाद में आपका ब्रह्म सिद्धांत बताते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। किसका विरोध नहीं किया, 252 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, 253 का जवाब बी नंबर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, जो कि बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ऑप्शन 254 का ए नंबर आपका हो जाएगा, 1893 को भाग लिया था, ठीक है, 1893। नेक्स्ट कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, जो कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के हैं, लेकिन आंसर आपका वही हो जाएगा विवेकानंद, जो कि आपका ए नंबर है। नेक्स्ट कह रहा है शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी, ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा 257 का बी नंबर, अर्थात रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो कि शारदा मणि थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आपका हो जाएगा बी नंबर, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपके 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि देवों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो देवों के पुनरुत्थान का जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वेदों की ओर चलो किसने कहा था। वेदों की ओर बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, अर्थात चलो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 62 नंबर, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है।
तो भारत का मार्टिन लूथर जो कौन कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आपका यहाँ पर 262 का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो पवित्र पुस्तक है किसकी है, किस समाज की है? तो 264 का ये हो जाएगा आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? ए नंबर आपका हो जाएगा आर्य समाज ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है? तो ये कहा था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? 4 आपके पास ऑप्शन आ गए हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? 268 का ए नंबर, अर्थात आत्मा राम पांडुरंग थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो मुख्य संचालक की बात करें तो आपका बी नंबर हो जाएगा, जो कि एमजी रनाडे थे कि एमजी रनाडे। नेक्स्ट कह रहा है देव समाज का संस्थापक निम्न से कौन था? देव समाज, तो देव समाज का था आपका सी नंबर, जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले, जो कि आपको बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये पुस्तक है। तो गुलामगिरी लेखक आपके कौन हो जाएंगे? 272 का बी नंबर, जो कि आपके कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है। 272 का बी नंबर ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो अभी आपने जवाब दिया सी नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो किसका कार्यक्रम था? तो बी नंबर सत्य शोधक समाज का ही कार्य था, जो कि पिछले कार्यों को उत्थान के लिए किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़ितावादी का समर्थन किया था? तो सामाजिक धार्मिक जो सुधारों का विरोध भी किया था, ठीक है, काफ़ी, और रूढ़ितावादी का समर्थन दिया। तो ये कौन थे भाई? तो ये तो जो राधा कांत थे इन्होंने किया था। ठीक है, राधा कांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। कौन से सत्संग थे? तो अर्थात जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात शिव दयाल साहब। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो 277 का बी नंबर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि 2015 में आपका हुई थी, तो उसका अगर आपको सॉल्व पेपर देखना है तो हमारे वही जो चैनल अभी दिखाया था कि देव जी के ट्रिक चैनल में, तो आज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 2 सेट आपके वहाँ पर हैं, तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो पेपर है वहाँ पर आपको सॉल्व मिल जाएगा। तो दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं, वो आपका चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, और वहाँ पर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया भी जाता है, आप सबको पता होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है 278 में 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, अर्थात पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 278 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, जो कि बहराम जी एम। ठीक है, डी नंबर आपका बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त किया था? तो सफलता प्राप्त की थी, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1843 ईस्वी के एक्ट जो कि 5 आया था ने किस बात को गैर कानूनी बनाया था? तो 1843 में एक एक्ट आया था जिसने गैर कानूनी बताया था। 280 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि गुलामी। ठीक है, गुलामी 243 में जो आया था वो आपका कौन आया था? तो गुलामी आया था, जिसने गैर कानूनी बताया था गुलामी के लिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो नेटिव मैरिज एक्ट जो भी शारदा एक्ट आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 281 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम जो उम्र निर्धारित किया था, तो कितनी किया था?
तो ये किया था आपका 282 का ये नंबर 14 वर्ष निर्धारित किया गया था 1872 के तहत। फिर आपका बढ़कर आपका यहाँ पर कितना हो गया, वर्तमान में 18 है, ठीक है। और संभावना जताई जा रही है कि आपकी जो 18 से बढ़कर आपकी 19 हो जाएगी, और जो बॉयज की है बॉयज की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये संभावना है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये निर्धारित की गई थी 14 और 18, अर्थात लड़कियां 14 वर्ष और जो लड़के हैं वो आपके 18 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शारदा एक्ट संबंधित था, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जो कि 284 का ये नंबर बाल विवाह प्रतिबंध अर्थात बाल विवाह से संबंधित था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः बात कौन थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता थी किस बात के लिए थी, तो ये थी आपकी एनी बेसेंट के कारण ही सफलता आपको प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया तो ये किसने किया था, 286 का जवाब डी नंबर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुजन समाज, तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन था। 287 का जवाब आपका हो जाएगा 287, अर्थात यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो मुकुंद राव पाटिल थे, इन्होंने बहुजन समाज का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। 287 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो आपके ये दंगे जो कह सकते हैं कि आपके केरल में पड़ता है आपका तिरुनेलवेली, तो ये भयंकर दंगे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा 288 का बी नंबर नाडार, ठीक है, नाडार। और इसके बाद आपका यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन आपके बाकी हैं। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये आपके जवाब जो दिया था, ये वर्ड दिया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने ही ये वर्ड दिया था कि अगर भगवान ही अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन, तो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि जवाब क्या हो जाएगा 290 का जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है, ठीक है। 290 का जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है कि जवाब क्या होगा। जो अगला वीडियो होगा इससे रिलेटेड कर देंगे, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आप लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।